तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एग्जाम वाईफाई में। भाइयों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि कानून से संबंधित है, आपके लिए नॉलेजेबल है और मनोरंजक भी इसको मान सकते हैं। थोड़ा इसमें बताऊंगा मैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, देखो आपको कि कानून की एक धारा होती है IPC, यानी कि इसको बोलते हैं, धारा नहीं होती, मतलब एक कानून होता है, इंडियन पैनल कोड। ये इंडियन पैनल कोड होता है जिसका अगर हम कह सकते हैं 1860 को लागू हुआ, किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले द्वारा। ठीक है, अब 1860 में लागू हुआ है, लेकिन इसका प्रोसेस कब से चल गया था? 1834 में प्रथम या पहला विधि कानून या विधि आयोग बना, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, ठीक है। अब इनका 1834 में हुआ और 1850 में इन्होंने पहला विधि कानून बनाया। पहला विधि कानून, पहला विधि कानून बनाया, जबकि जो कि 1857 की क्रांति होने के कारण, 1857 की क्या हुई थी? 1857 में क्रांति हुई थी के कारण लागू नहीं हुआ। देखो, आईपीसी होती है इंडियन पैनल कोड, जो 1860 में लागू हुई थी लॉर्ड मैकाले द्वारा। 1864 में प्रथम विधि आयोग बनाया था, इसका प्रोसेस चला था, लॉर्ड मैकाले इसके चेयरपर्सन थे। वहीं 1850 में पहला विधि कानून भी बनाया था, लेकिन 1857 की क्रांति के कारण उसे हम लागू नहीं करवा सके थे, जो कि 1860 में हुआ। ठीक है, अब इंडियन पैनल कोड को हमें हिंदी इंग्लिश में तो पता लग गया। हिंदी में क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। क्या बोलते हैं? भारतीय दंड संहिता। संहिता, या इसको भारतीय दंड विधान भी बोल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें उर्दू की, इसको उर्दू में बोलते हैं तहरीक इराते हिंद। ठीक है, इसमें 511 धाराएं होती हैं, 511 धारा व 23 अध्याय। ठीक है, चैप्टर 23 अध्याय होते हैं, 511 धाराएं होती हैं, जबकि इसमें पहले थी 488 धाराएं। पहले कितनी थी? 488 धाराएं। अब धारा क्या होती है? ठीक है, धारा यानी कि धारा एक तरीके से बस ये समझ लो, एक रेगुलेटर, एक रेगुलेटिव, अगर एक तरीके से चलती हुई एक संख्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें बहुत 511 तक है तो आईपीसी की धारा 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेंगी। ठीक है, और धारा बनाई क्यों गई? ये सिस्टम क्यों बनाया गया धारा का? क्योंकि हर तरीके का मानव है, कोई कुछ अपराध करता है, कुछ पशु का अपराध करता है, कोई मानवीय अपराध करता है, तो हर बंदे को उसके अपराध के बेस पर अलग अलग कैटेगरी में रखने के लिए धाराओं का जरूरत पड़ी थी। जैसे कि अभी आप सपोज करो, किसी के, हमारे ही मान लो, मेरे घेर में कोई चोरी कर लेता है। ठीक है, मेरे घेर में अगर 2 बंदे चोरी कर लेते हैं, तो ठीक है, अगर वो गए मेरा सामान उठा के लेके आ गए, तो वो चोरी की कैटेगरी में आएगा। उसमें 3 वर्ष की जेल होती है या जुर्माना होता है, दोनों चीजें हो जाती हैं। डिपेंडेंट ऑन बंदे पे होता है कि जो पार्टी केस कर रही है वो किस तरीके की है। सेकेंडरी चीज, अगर वो 2 बंदे जाएं मेरे घेर में चोरी करें और उसके साथ मेरे परिवार को धमकाएं, या कि कह सकते हैं कि अगर बैंक में चोरी करें तो गार्ड को पिटें, मारपीट करें किसी तरीके की, तो वो होती है लूट। वो चोरी की कैटेगरी में ना आके वो आती है लूट की कैटेगरी में। उसमें क्या होता है? 10 वर्ष का कारावास होता है। ठीक है, ये गैर जमानती अपराध होते हैं। वहीं अगर 2 की जगह वो 5 बंदे जाएं, है ना, 5 या 5 से अधिक बंदे जाएं और फिर वही कृत्य करें, सेम चीज उठाएं और आए, ठीक है, वही अपना मारपीट करें, तो वो आती है डकैती की कैटेगरी में। जो कि मैं आपको धाराएं बता देता हूं, चूंकि आज मेरे पास समय का बहुत कम अभाव है, मैं आपको यही सब चीज बता पाऊंगा। तो मैं आपको ये चोरी, लूट और डकैती, मैंने 3 चीजें बताई, इनकी धारा बता देता हूं। इनकी धारा होती है, इनकी धारा बता देता हूं, इनकी धारा होती है 379, 392 और 395। अब इसमें होता क्या क्या है? देखो, जो 1 मिनट में मिटा देता हूं। देखो, ये चीज तो आपकी क्लियर होगी है। अब मैं इनकी धाराओं का बता देता हूं आज, बाकी मैं आपको कल बहुत सारी धाराएं कराऊंगा। तो वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक तो करेंगे, या कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देंगे। और अगर अब तक वीडियो को शेयर नहीं करा तो शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब 379 है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? चोरी करना। 392 में होता है लूट करना,
यानी लूटना। 395 में क्या होता है, डकैती करना। ये इसलिए धाराओं की जरूरत पड़ी। अब ये देखो प्रोसेस तीनों सेम ही करे इन्होंने, लेकिन एक को चोरी बोल दिया, एक को लूट बोल दिया, एक को डकैती बोल दिया। इसका क्या सिस्टम है, अगर आप बैंक में गए, कहीं भी गए, किसी की दुकान पे गए, आपने वहां से कुछ चोरी कर ली, तो वो आपकी कैटेगरी में आएगा। आप दो बंदे गए, आपने जाकर चोरी कर ली दुकान में, ठीक है, कोई मारपीट नहीं करी, कुछ नहीं करी, तो वो आपकी चोरी कैटेगरी में आएगा। इसमें क्या आएगा, आपको 3 वर्ष की सजा, 3 वर्ष की सजा वह या जुर्माना, या तो 3 वर्ष की सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकती है। ओके। वहीं अगर आप उसी दुकान में गए, आपने सेम प्रोसेस से चोरी करी, वहां पे गार्ड था या दुकान का मालिक था, उसने आपको मना किया है, जो भी उससे आपकी मारपीट हुई, आपने उसको गोली मारी, थप्पड़ मारा, कुछ भी करा, तो वो आपने लूट करी, उसमें क्या होगी, आपको 10 वर्ष की सजा। ठीक है। वहीं अगर आप डकैती कर रहे हो, आप उसी दुकान में गए, सेम दुकान में, आपने सेम सामान उठाया, लेकिन आप क्या थे कि 5 जने गए थे, 5 लोग गए, 5 लोग मिलके गए, इन्होंने जाके सेम प्रोसेस किया, सेम जो भी आइटम उठाया, जो भी चोरी की, ठीक है, उसको पिटा, जो कि आपने लूट में किया था, तो उसमें आपको क्या होगा, 10 वर्ष की सजा। आप सोचोगे तो सेम आ गया, या अब इसमें या आजीवन कारावास, आजीवन है, खराब हो रहा ना मजा सा। देखो भाइयों, फोन में अगर विजुअल ना हो पाए, मैं आपको एक बार दोबारा सारा प्रोसेस बता देता हूं। मैंने आपको पढ़ाई है आईपीसी, यानी इंडियन पैनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता, यानी भारतीय दंड विधान, यानी उर्दू भाषा में इसको बोल सकते हैं तहरीक-ए-इराद हिंद। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 511 धाराएं हैं, वे 23 अध्याय हैं। वहीं हम बात कर लें, इसको बनाया किसने, आई कब, तो 1860 में आई, लॉर्ड मैकाले ने बनाया। इसका जो प्रोसेस चला था 1834 में चला था, प्रथम विधि आयोग बना था, ठीक है, उसके चेयरमैन भी लॉर्ड मैकाले थे। 1850 में पहला कानून बनाया गया था, लेकिन 1857 की क्रांति के कारण उसे लागू नहीं करवा सके थे वो, तो उसको लागू 1860 से ही माना जाता है, 1860 में ही करवा पाए थे। ठीक है। धाराओं की बात कर लें तो 511 धाराएं और 23 अध्याय होते हैं। वहीं पहले धाराएं थी 488। अब धाराएं की होती हैं, क्योंकि धाराएं क्या होती है कि मानव कृत्य अलग अलग तरीके के होते हैं, तो जिस लेवल का उसने अपराध किया है, जिस मनुष्य पशु या जिसने भी मनुष्य ने जिस लेवल का भी अपराध किया है, किसी पशु के साथ, मनुष्य के साथ, दूसरे आदमी के साथ, गरीब के साथ, अमीर के साथ, अच्छे के साथ, बुरे के साथ, जो भी किया है, उसको उसी लेवल पे उसको सजा दी जाए, इस तरीके के कानूनी प्रावधान है। जैसे कि मैंने आपको समझाया चोरी करना, जैसे उसमें 3 धाराएं हैं, 379, 392, 395। जैसे चोरी करना, आप किसी के घर पे जाके चोरी कर लेते हैं, उसके घेर में जाके चोरी कर लेते हैं, तो आपने चोरी किया है। अगर आप दो व्यक्ति जाके चोरी करते हैं, 2 व्यक्ति जाके कुछ सामान उठा के ले आते हैं बिगर उससे पूछे, तो वो चोरी की कैटेगरी में आता है। अगर वो आपकी दरखास्त दे, आप पे केस करे, तो वो लगता है धारा 379 के तहत, जो कि 3 वर्ष की सजा है, या फिर जुर्माना है, या फिर दोनों आपको देने पड़ सकते हैं। ठीक है, जो कि धारा 379 में आता है, वो होती है चोरी। लेकिन वही 2 पर्सन जाएं, सामान सेम उठाएं, चोरी करें, बाकी जो साथ में जो वहां पे पहरे पे है, गार्ड है, मालिक है, जो भी उसके साथ हाथापाई करें, उसे पिटें, डराएं, धमकाएं, वो होती है लूट की कैटेगरी में। उसमें आपको क्या होता है, 10 वर्ष की सजा होती है। वहीं ये जो आता है आपका, ये आता है आईपीसी की धारा 392 में। वहीं अगर हम आईपीसी की धारा 395 की बात कर लें, होती है डकैती। सेम जगह गए, सेम सामान उठाया आपने, लेकिन आप 5 जने गए और आपने गार्ड या जो भी वहां मालिक था उसको पीट दिया, या जो भी कुछ किया, 5 जने मिलके की, तो आपकी डकैती होती है। उसमें क्या होता है, आपको 10 वर्ष की सजा होती है, या फिर आजीवन कारावास भी हो सकता है। तो भाइयों, आज के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी बने रहिए, कल मैं आपको धारा से संबंधित आगे की वीडियो कराऊंगा। वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।